विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिहार में तो सर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की नीतीश जी एनडीए की दोनों मिला के सरकार बना रही पूर्ण बहुमत में। अरे यार, तीन दोस्त बैठे हुए हैं, चाय साथ ही पी रहे हो, चाय अरे चुनाव कल होना, पटना में आप बैठे हुए हैं, अगल बगल की जगह ये है कि अगर आप नहीं, ये अच्छी बात है। आप अगर कह रहे हैं कि या कोई पे पब्लिक कह रहा है कि चूंकि तेजस्वी नौवीं फेल इसलिए सीएम नहीं बनेगा, तो हम कहना चाह रहे हैं तेजस्वी के अलावे जो अपोजिशन पार्टी है, मान लीजिए सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, वो कहाँ तक तो ये डिग्री चेक करो, जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी उसी को मुख्यमंत्री बना दो भाई। पढ़ाई, लेकिन एक बात है, पढ़ाई कोई मानक नहीं है, लेकिन तब भी आप इस आधार पर जब आप दूसरे को नौकरी पढ़ाई लिखाई की देंगे तो लोग सवाल पूछते हैं कि अपने कितना पढ़े हो। ये तो सवाल पूछ ही देते हैं। हाँ, तो अगर लोग पूछेगा सर कि आप कितना पढ़ल लिखल हैं, किसी आदमी को पढ़ लिख करके नौकरी करना है तो पढ़ेगा, 28-30 साल तक पढ़ेगा। किसी को विधायक नेता बनना है तो पढ़ते ही रहेगा, तो चुनाव कब लड़ेगा? हर एक सवाल बता दीजिए आप हमको, एक सवाल। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव के बेटे ना होते तो इतनी शिक्षा पर वो बिहार में क्या कर रहे होते? ठीक है सर, इतनी शिक्षा पे क्या कर रहे होते आपका? अगर हमारे आपके घर के रहे होते। हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो तो आपका कहना सही है, लेकिन सवाल है कि सर कि यही बात मैं सम्राट चौधरी के बारे में भी कहता हूँ। अगर वो शकुनी चौधरी के बेटे ना होते और बिहार में जिस तरह का जातिगत समीकरण उसमें सेट न बैठते तो वो कहाँ होते? वो आपका सर कहना, हमारे घर, आपके घर पैदा होते। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सर संविधान में हम आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पास, आपके पास, लेकिन संविधान की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसको जनता चुन दे वो उसको राजा बनना। अब तो राजा रानी के पेट से नहीं, अब तो मत पेट से पेटिका से निकल रहा है ना। वो ठीक है, लेकिन वही तो बात है सर, हम आप या कोई भी आदमी जिसको भी सबको अधिकार चुनाव लड़ने का, लेकिन सब आदमी तो लड़ नहीं पा रहा है। हम भी नहीं लड़ पा रहे हैं, भी नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है उसी में हमको सेलेक्ट करना है कि किसको हम सीएम बनाएंगे, किसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, किसको क्या बनाएंगे। अब चूंकि एक परिवार को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है कि वो नौवीं फेल है, वो अनपढ़ है, वो कम पढ़ा है, तो अपोजिशन में भी तो कहाँ पीएचडी किया हुआ कोई है? इसी आधार पर ये जो बात कह रहे हैं, या ये बात है कि 20 साल एक आदमी को मौका दे दिया गया और 20 साल कम नहीं होता है। और बिहार का विकास निश्चित तौर पर, कोई, मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई अंधा भी नहीं कह सकता कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, लेकिन 20 साल में जितना विकास होना चाहिए इतना विकास हुआ है कि उसी सरकार को, उसी गठबंधन को, उसी व्यक्ति को अभी और मौका देने की जरूरत है। नहीं सर, एनडीए की सरकार में विकास ज्यादा हुई है। लालू जी की सरकार में कोई विकास हुआ ही नहीं, कुछ भी विकास उनके सरकार में नहीं हुआ। अरे लोग ये कहते हैं कि यार 20 साल पहले की बात आप कर रहे हो। 20 साल पहले तो तार वाला फोन था, 20 साल पहले तो खाली हुआ पेट्रोल, ये क्या नाम है, फिएट एम्बेसडर कार थी। आज जो है हाइब्रिड कार आ गई है, आज सीएनजी की आ गई है, आज बैटरी वाली कार आ गई है। तो लोग कहते हैं ऐसी बात। एनडीए की सरकार में विकास ज्यादा हुई है। जैसे सर हमारा कहना है, हम नीतीश कुमार जब तक जिंदा है तब तक ले एनडीए की सरकार बरकरार रहना चाहिए। जब तक जिंदा, जब तक ले उनका सांस चलेगा तब तक ले नीतीश कुमार बरकरार रहना चाहिए। जिससे हमारा कहना है सर, ठीक है एनडीए की सरकार में विकास हो भाई, उनका देखिए, हर आदमी की राय है ना। आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात। हमारा कहना है सर, जैसे आप विकास का कोई पैरामीटर नहीं है। हम 20 साल विकास देखें, 5 साल किसी को देखें, 5 साल किसी को मौका देंगे, उसके बाद उसका ही विकास का पैरामीटर देंगे, तब न तुलना करेंगे। अभी आप किसी एक आदमी को दिए हैं, उसी को आप विकास समझ रहे हैं, हो सकता है 5 साल में कुछ तब्दील करें। चलिए उधर जरा एक दूसरी गोल भी आ गई चाय पीने के लिए। अब मैं इधर इसमें शामिल हो जाता हूँ। चुनाव प्रचार के, अरे चुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले मैं भी थोड़ा पटना में, कल प्रचार होगा, कल मतदान होगा, तो मैं शाहबाद के इलाके में, आरा, छपरा, बक्सर, पटना और भी इलाकों में जाने की कोशिश करूंगा जहां जहां जा सकूंगा। कल होना है मतदान, कुछ घंटा बाकी है। पहले जलपान की पहले मतदान? पहले मतदान। मतदान। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे? हाँ देखे। वोट चोरी। अरे यार, अभी इलेक्शन चल रहा है बिहार में, आप हरियाणा में जाकर के हरियाणा का पूरा आंकड़ा निकाल रहे हैं। क्या जरूरत है? अभी बिहार पर केंद्रित होना था ना। बिहार के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। काहे के लिए किए? इसीलिए किए हैं कि लोगों के दिमाग में ये हो कि भाई, वो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं।
और जो उनका वोटर है कई को अंग्रेजी समझेगा। आधा देर बाद देखे हम हिंदी भी बोले थे। कहाँ पहले अंग्रेजी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, हम तो देखे कि जो वोटर है वो कहाँ से समझ पाएगा, वो जितना समझा रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा वोटर। अरे वोटर देखिए ऐसा है ना, उनको बिहार में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आए तो अमित थे। शाह और प्रधानमंत्री या के खाली वो आज तक खाली इलेक्शन कमीशन को ना ना अपील किए, इलेक्शन कमीशन तो बोला था कि अपील करिए, अपील कहाँ किए? एको कोई प्रूफ नहीं दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। खाली प्रूफ तो दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। अरे एक बात बताइए, पॉइंट वाइज इलेक्शन कमीशन की भी बात सामने आनी चाहिए। जो बात उन्होंने कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट वाइज, कि आपने ये कहा कि होटल में ये आदमी वोटर था, यह आदमी यूपी का वोटर हरियाणा के होटल में कैसे वोटर हो गया, इतने लोगों की, और वो संख्या बहुत बड़ी बता रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट वाइज सामने चीजें रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। सही काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए ना भाई, कोर्ट में जाइए। कोर्ट तो बैठा हुआ है इसके लिए, खोल करके सुनने के लिए आपको जो है। क्यों नहीं जाते हैं? खाली अभी तक तो हड़काइए रहे हैं कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार ये कर देंगे, उस बार पहले तो बहुत हड़काते थे, इन्हें कम हड़का रहे हैं कि एकदम आ गया है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, एक मैं आखिरी मतलब मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ दोनों लोग से। बिहार के चुनाव में इसका ये मुद्दा, मतलब उन्होंने शायद डेट आज ही इसीलिए रखी हो कि ये चुनाव पर असर पड़े। आप मानते हैं कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई आप मानते हैं? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। आप मानते हैं कोई असर पड़ेगा? ना, हमारा ओपिनियन अभी वैलिड नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल है। आपको लगता नहीं असर पड़ेगा। नहीं? चलिए तो ठीक है, जनता की राय मैंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पे ले ली। अब मैं आपको ले चलता हूं बिहार के चुनाव के लिए सही मायनों में जिन्होंने कमर कस ली है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो दिखाता हूं, और कुछ और तस्वीरें आपको बिहार चुनाव से जुड़ी, तैयारियों से जुड़ी दिखाता हूं।